अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन अली और स्मार्ट इन्फो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के हुकाम के मुताबिक सूबे के चंद अजला में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ऑस्टन के इस्तेमाल के बायस मुबैना तौर पर दर्जन मरीज़ बीमारी से महरूम हो गए हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर से बात करते हुए दावा किया है कि मुतअद्दिद मुतासर अफराद की बनाई ऑस्टन के जाली इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई है। जाली इंजेक्शन लाहौर में एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। अब इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पंजाब में इंजेक्शन के बायस मुतअद्दिद अफराद बीमारी से महरूम हो चुके हैं। आंखों के माहिर डॉक्टर नासिर चौधरी के मुताबिक ये इंजेक्शन 1 से ज़ायद मरतबा मरीज़ को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल डॉक्टर और अस्पताल करते हैं, क्योंकि ये मरीज़ों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। सूबे के चंद अजला में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ऑस्टन के इस्तेमाल के बायस दर्जनों मरीज़ बीमारी से महरूम हो गए हैं। यह खबर इस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सोशल मीडिया पर अपने भाई के इस इंजेक्शन से मुतासरा होने के बारे में बताया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मुतअद्दिद मुतासरा अफराद की बनाई ऑस्टन के जाली इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से ज़ायल हो चुकी है। जाली इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जाता था, जिसे सील कर दिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि हमने इस मामले का मजीद जायजा ले रहे हैं कि इंजेक्शन कहाँ कहाँ फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन हमने फौरी तौर पर मार्केट में उसकी फरोख्त बंद कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब निगरान वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नाज़र का कहना है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद में अलग अलग डीलर्स जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। ये इंजेक्शन कितनी मिकदार में कहाँ कहाँ बनाए और फरोख्त किए जा रहे थे, इससे मुतल्लिक अभी तक कोई अदाद व शुमार और हक़ाइक़ हुकूमत के सामने नहीं रखेंगे। ऑस्टन नामी इंजेक्शन मज़ीद किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस बारे में हमने चंद माहिरीन से बात की है, लेकिन इनसे पहले कि इस इंजेक्शन से मुबैना तौर पर मुतासरा होने वाले चौधरी मंजूर के भाई के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बात करें। प्यारे साथियों, 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई जो शुगर के मरीज़ थे, उन्होंने आँखों की तकलीफ़ की शिकायत की तो उन्हें कसूर के एक अस्पताल में ले जाया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मंजूर ने बताया कि वहां उन्हें ऑस्टन नामी एक इंजेक्शन लगवाया गया था। यह इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। रात गए मेरे भाई ने शिकायत की कि उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, ताहम जब वो सुबह उठे तो उनकी बीमारी ज़ायल हो चुकी थी। उन्होंने मजीद बताया कि हमने उन्हें फौरी तौर पर लाहौर ले गए, जहाँ जब उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर ने खतरा ज़ाहिर किया कि उनकी बीमारी इस इंजेक्शन की वजह से ज़ायल हो गई है, जिसके बाद वो अपने भाई को लाहौर के एक निजी अस्पताल में एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने हमें बताया कि इस इंजेक्शन से मुतासरा होकर अब तक 250-300 के करीब मरीज़ आ चुके हैं, जबकि हमारी मौजूदगी में ही 10 मजीद मुतासरा मरीज़ भी वहां आए। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये ट्वीट की कि मेरा भाई इस इंजेक्शन से मुतासरा हुआ है, इसलिए एहतियात करें ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ और नुकसान से बचाया जा सके। प्यारे साथियों, उन्होंने बताया कि इस ट्वीट के बाद जब इंतज़ामिया के इल्म में ये मसला आया तो मुझसे भी रब्ता किया गया और कहा गया कि मैं अपने भाई को फ़ौरन म्यू अस्पताल ले आऊँ। म्यू अस्पताल लाहौर के CEO डॉक्टर असद असलम ने फौरी तौर पर उनका ऑपरेशन करवाया और इस इंजेक्शन की वजह से उनकी बीमारी चंद ही घंटों में ख़त्म हो गई थी, इसलिए ज़रूरी था कि आँख का फौरी ऑपरेशन किया जाए। और मज़ीद लिखते हैं कि अभी तक मेरे भाई की आँख से पट्टी नहीं हटाई गई, इसलिए हमें नहीं मालूम कि इस ऑपरेशन के बाद उनकी बीमारी वापस भी आएगी या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजेक्शन क्या है और सिर्फ आंखों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस बारे में बात करते हुए आंखों के माहिर डॉक्टर चौधरी नासिर ने बताया कि इस इंजेक्शन में एंटी कैंसर मवाद शामिल होता है, जो आमतौर पर कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन अमूमन शुगर के मरीजों में पाई जाने वाली बीमारियों राइटोपैथी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी में मरीज का बारीक शरेयान लीक होना शुरू हो जाती है, जो नुकसान का बायस बनती है। इसके बाद आंखों में नई शरेयानें बनना शुरू होती हैं, जो बहुत मजबूत नहीं होती, और इस तमाम अमल को रोकने के लिए ऐसे मरीजों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन 1 से ज़ायद मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर्स और अस्पताल करते हैं।
क्योंकि ये मरीजों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है, जिसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मरीज को इंजेक्शन लगाना है या नहीं। जैसा कि दिल के मरीज या फालिज के मरीजों में इस इंजेक्शन के मुदर असरात सामने आ सकते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में नहायत एहतियात की जरूरत होती है। नाज़रीन ग्रामी, ऑस्टन नामी इंजेक्शन के इस्तेमाल पर कई ममालिक पाबंदी आयद कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका और इंडिया सरे फहरिस्त हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस इंजेक्शन के पाकिस्तान के इस्तेमाल के बारे में आंखों के डॉक्टर चौधरी नासिर का कहना था, ये इंजेक्शन कम कीमत की वजह से दुनिया में इस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां उस पर पाबंदी है। इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाला साल्ट अगर मरीज को 1200 में पड़ता है तो इसी नस्ल का दूसरा इंजेक्शन हज़ारों रुपए में मिलता है। इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को बंद नहीं किया जा सकता। ये इंजेक्शन रोश नामी कंपनी बनाती है, जिसने खुद ही चंद केसेस में मसला सामने आने के बाद इस दवाई के मखसूस मरीजों और उनके इस्तेमाल को रोका था। इसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में इंजेक्शन ड्रैप से मंजूर शुदा होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो केसेस सामने आए हैं वो इस दवाई के मुज़र असरात की वजह से नहीं, बल्कि जाली इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से सामने आए हैं। दूसरी जानब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर और निगरान वजीर सेहत का कहना था कि इस मामले पर 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो हर पहलू का जायजा लेगी, जबकि इस बात की तहकीकात भी की जा रही है कि क्या माजी में भी इस अदवार से कोई मुतासरा हुआ है या नहीं। हमारी जानब से मुतासरीन को मज़ीद सहूलियात दी जाएंगी, जबकि कब्जे में लिए गए इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स 2 से 3 दिन में आ जाएंगी। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि इंजेक्शन मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है, लेकिन एक मरीज को 1.2 मिलीग्राम की डोज ही जरूरत होती है, जो 1200 से 1300 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिसमें बेहद मुनाफा है। नाज़रीन गिरामी, ये बड़े जुल्म की बात है कि जो लोग एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए हमारी भी आपसे गुजारिश है कि अगर आप आंखों के आर्जे में मुब्तला हो तो खुदा के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा और ओरिजिनल दवाई इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी मुस्तकबिल में किसी ऐसी परेशानी से बच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि शायद कोई ये वीडियो देखकर अपनी आंखों का सही इलाज करवा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।